अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नहायत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी, कुटा हुआ गोश्त। तो कुटा हुआ गोश्त बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें मैंने लिया है 1 kg बोनलेस बीफ। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड और वाटर था उसको रिमूव कर दिया है। और इसको मिक्सी के अंदर, जिसमें हम लहसुन अदरक वगैरह पीस लेते हैं, उसमें अच्छे से पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, आप देख सकते हैं। इसको तकरीबन मोटे मोटे पीसेस में हमने पीस लिया है। इसको मैरिनेट करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं, जिसमें हमने 1 बंच कोरिएंडर लीफ लिए हैं, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, जिसमें ग्रीन चिली भी हमने पीस ली है, थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, लेमन और जिंजर स्लाइसेस लिए हैं गार्निश करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए थे स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने धनिया ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ था 3 टेबलस्पून, बीच में ग्रीन चिली भी हमने पीस ली थी वो भी ऐड कर देंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे, इनकी इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई स्पाइसेस यूज़ करने हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर मैंने लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, टिक्का मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। ये सारे स्पाइसेस 1 kg गोश्त के हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ। ब्लैक सॉल्ट 1 पिंच ऐड कर देंगे और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। एक कढ़ाई के अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड करके इसको लो फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेंगे और जितना भी गोश्त है इसमें ऐड कर देंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। और अब इस गोश्त को हम अच्छे से इस ऑयल के अंदर मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि गोश्त अपना कलर चेंज करना स्टार्ट हो गया है। तो इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम ऑयल के अंदर भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट गुजरने के बाद गोश्त ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने इस पानी को ड्राई भी करना है और इसी पानी में हमने गोश्त को सॉफ्ट भी करना है। तो हमने एक्स्ट्रा पानी इसमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। इस पॉइंट के ऊपर हम एक बड़े साइज़ का लेमन लेके स्क्वीज़ कर लेंगे। लेमन से एक तो गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये गोश्त को गलने में मदद देता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 30 मिनट के लिए इसके ऊपर लिड लगा के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको छोड़ देंगे। तो 30 मिनट गुजरने के बाद आप चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि गोश्त के अंदर जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो गया है, गोश्त अच्छे से कुक हो चुका है। हमने यहाँ पे स्पाइसेस चेक कर लिए हैं, जो स्पाइसेस कम थे हमने मज़ीद भी ऐड कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। अब इसको 10 मिनट तक हम हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो गोश्त को हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा कुटा हुआ गोश्त बनकर रेडी है। अब इसको हम लेमन और जिंजर स्लाइसेस के साथ गार्निश कर देंगे और थोड़ी सी ग्रीन धनिया लेंगे। जब भी घर में मेहमान आए आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और कुछ पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे। तो कुटा हुआ गोश्त बनकर रेडी है। आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बॉयल्ड राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके।